हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका स्टडी एलबीआर में। आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। अटल टनल जो कि इस साल रेडी हुई है। इससे पहले ये लगभग आज से 10 से 15 साल पहले इस टनल का जो काम था वो रेडी हुआ था और ये बनना स्टार्ट हुई थी और काफ़ी ज़्यादा इसने टाइम लिया है। माना जाता है कि जो ये काम जब स्टार्ट हुआ था तो कहा गया था कि ये जो टनल है वो लगभग 6 साल में पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इसको पूरे 10 साल लगे हैं कंस्ट्रक्ट होने में, इसको रेडी होने में। तो इस के ऊपर हम चर्चा करेंगे ये टनल जो है कितनी इम्पोर्टेंस रखती है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। हमारी जो मिलिट्रीज आर्मी जो ट्रैवल करती है हिमाचल टू ले, जो कश्मीर का जो एरिया है उसके लिए जो ट्रैवल करती है, लद्दाख का जो एरिया है उसके लिए जो ट्रैवल करती है, तो उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रहेगी वो आज हम इस लेक्चर के थ्रू जानेंगे। तो ये जो टनल है हम देखें तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। और ये किसको कनेक्ट कर रही है? मनाली विद लेह। ठीक है, मनाली को कहाँ से कनेक्ट कर रही है? लेह से कनेक्ट कर रही है। और ये आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हो जैसे ये कंस्ट्रक्ट हुई है। तो उसके बाद इसके जो चीफ इंजीनियर हैं और बाकी जो मेंबर हैं उन्होंने इसके साथ एक फ़ोटो लिया है। तो ये आप इस टनल के अंदर वो फ़ोटो देख सकते हो। ठीक है, तो इसके जो चीफ इंजीनियर थे, अगर हम चीफ इंजीनियर की बात करें इस टनल को बिल्ड करने में, तो उनका नाम था केपी पुरुषोत्तमन। ठीक है, केपी पुरुषोत्तमन। ये जो बिल्डिंग है ये कंस्ट्रक्ट की गई है, इसको इसका जो नाम है वो अटल टनल दिया गया है। इससे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसको रोहतांग टनल भी कहा जाता था। ठीक है, ये जैसा कि मैंने कहा कि मनाली विद ले कनेक्ट कर रही है और ये लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। ठीक है, 10,000 फीट लगभग इसकी हाइट है और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको 10 साल लगे हैं कंप्लीट होने में, जबकि इसको माना जाता था कि 6 साल में ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अटल टनल की हम बात करें तो रोहतांग टनल इसका पहले वाला नाम था और ये नाम जो अटल टनल रखा गया ये इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, कब रखा गया? सॉरी, कब रखा गया? ये रखा गया था 25 नवंबर 2019 को, अटल बिहारी वाजपेयी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। हमारे जो अभी करंट जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये नाम रखा था, रोहतांग पास से हटाकर अटल टनल रख दिया था। ठीक है, उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में। और ये जो लेह मनाली का जो रूट है, ठीक है, 2 रूट हैं मेनली हमारे, एक लेह मनाली के लिए जो रोहतांग पास वाला है और दूसरा जोजिला पास वाला। जोजिला पास वाला जो रूट है उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ूंगा, समझाऊंगा आपको। अभी के लिए अगर हम देखें तो लेह मनाली वाला जो हाईवे है ये वन ऑफ द 2 रूट्स टू लद्दाख, लद्दाख जाने के लिए ये 2 में से पहला वाला रास्ता है। ठीक है, इसको हम मान सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है अटल टनल की, तो आप देख सकते हो कि ये जो रोहतांग पास है यहाँ से रास्ता जाता है लद्दाख के लिए, मतलब कि हमारी श्रीनगर कश्मीर यहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा रास्ता जाता है। और मिलिट्री भी यहीं से एक्सेस करती है हमारी वहाँ पर जाने के लिए, जो जहाँ पे हमारी जो मिलिट्री बेस है वहाँ जाने के लिए यहीं इसी रास्ते से, इन्हीं रास्ते से होकर गुजरती है। तो रोहतांग पास जो है वो काफ़ी हिली एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होती है। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लगभग अगर आप इसको मानो, अगर स्नोफॉल हो जाती है तो 4 से 5 महीने के लिए ये बंद रहता है रास्ता। तो ये जो रोहतांग पास का एरिया है ये 24/7 और 12 महीने अगर खुला रहे तो उसके लिए ये जो टनल है वो कंस्ट्रक्ट की गई है। ठीक है, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से और काफ़ी ब्लीजार्ड्स आप स्नो स्टॉर्म्स कह सकते हो इसको, या फिर बर्फीला तूफ़ान। ठीक है, इस तरह के तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा आते हैं बर्फ़ में, तो उसकी वजह से काफ़ी रिस्क पैदा हो जाता है
जो हमारी मिलिट्री है अगर वो एक्सेस कर रही है इस रास्ते से तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये लगभग 4 महीने बंद रहता है। तो इन 4 महीनों में अगर ये जो रास्ता है बंद रहता है तो हमारी जो आर्मी है वो नहीं पहुंच पाएगी अपने मिलिट्री बेस पर, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत रहेगी। तो इसके लिए भी ये जो टनल है वो बनाई गई है। ये रोहतांग पास का एक मैंने इमेज डाली है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये ड्यूरिंग कब है, ये है जब बर्फ़ नहीं है। ठीक है, जब बर्फ़ होगी तो ये पूरा ढक जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, रास्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए कि रास्ता कहीं ब्लॉक ना हो जाए इसलिए ये अटल टनल का जो है वो इसको रेडी किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा मैंने आपको टनल बताई थी जोजिला टनल, जोजिला पास। ठीक है, इसके ऊपर भी एक टनल बनाने की जो है वो अभी प्लान चल रहा है। इसके ऊपर टनल बनाने का जोजिला पास जो है, क्योंकि ये भी लगभग 4 महीने बंद रहता है। ये 14 किलोमीटर की लॉन्ग टनल होगी अगर हम ये बनाएंगे। ठीक है, ये श्रीनगर ड्रेस कारगिल ले हाईवे के लिए ये जो जोजिला पास का रास्ता है ये जाता है। ठीक है, तो ये जो टनल है इसको भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए अभी प्लान बनाया जा रहा है। अभी पता नहीं है कब तक ये जो टनल है वो रेडी होगी, लेकिन आई होप कि इन फ्यूचर में ये जल्द टनल जो है वो बन जाएगी और हमारे जितने भी मिलिट्री बेस हैं हमारे लद्दाख में या फिर कारगिल के लिए जितने भी मिलिट्री ट्रक्स वगैरह जाते हैं तो उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ठीक है, ये रही हमारी जोजिला पास वाला रास्ता। ठीक है, अगर इसके अलावा और हम बात करें, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो मिलिट्री हैं वो मोस्टली इसी रास्ते से जाते हैं। तो आपको पता होगा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में और अक्साई चिन के बारे में। ये जो 2 एरिया हैं ये काफ़ी ज़्यादा कवर रहते हैं हमारे मिलिट्री से, क्योंकि अक्साई चिन और सियाचिन ग्लेशियर जो दोनों हैं ये हमारे चाइना और पाकिस्तान के नेर में हैं। दोनों इस पर अपना हक जताना चाहते हैं। तो इनके लिए उनकी सुरक्षा के लिए अगर 4 महीने के लिए ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो हमारी मिलिट्री बेस के लिए काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। कभी भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हम पर हमला कर सकते हैं उन एरियाज़ पर जहाँ पे मिलिट्री जल्दी से नहीं पहुँच सकती। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा हमारे देश के लिए। तो इसीलिए जो ये टनल है वो बनाई गई है और काफ़ी जो ये इसका जो काम रहेगा वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा और काफ़ी हेल्पफुल जो है वो हमारी इंडिया के लिए ये रहेगी। अगर हम इसकी बात करें कि ये टनल कब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो लगभग 1960 में ही इसके बारे में बातचीत शुरू हो गई थी। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हीं से शुरुआत हो गई थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन किया और फिर उन्होंने इसके ऊपर इस टनल को छोड़कर वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक रोपवे बनेगा, लेकिन रोपवे भी नहीं बन पड़ा नहीं बन सका क्योंकि लोकल ट्राइब्स जो थी इसकी हमारे इस एरिया के अंदर जो लोकल ट्राइब्स आ रही थी उन्होंने मना कर दिया था इसके लिए। और लगभग 39 साल बाद जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनके एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे अर्जुन गोपाल। ठीक है, तो वो ये आइडिया लेकर गए थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास। तो उन्होंने लगभग 1 साल उनको मनाने में लगा था और 1 साल के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौल स्पीति के हेडक्वार्टर में विजिट किया था तब उन्होंने ये ऐलान किया था कि ये जो अटल टनल है, ये जो रोहतांग पास की जो टनल है, उस समय रोहतांग टनल के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये जो रोहतांग टनल है वो कंस्ट्रक्ट की जाएगी, लेकिन काफ़ी समय तक ये जो काम था वो रुका रहा और लगभग 28 जून 2010 को इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। 2007 में भी डिले हुआ, पास हो चुका था, सब कुछ बता चुके थे कि कितना इसके लिए जो पैसा है वो लगेगा, लेकिन फिर भी जो इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो शुरू नहीं हो पा रहा था। तो जो एक कंपनी थी हमारी इंडिया की एक कंपनी थी राइट्स के नाम से, उसने इसका काम करने के लिए बोला था, लेकिन वो भी इस काम को नहीं कर पाई। और उसके बाद जो एक ऑस्ट्रेलिया की जो एक कंपनी थी, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी स्नोई माउंटेन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन,
तो ये एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो इसने फिर इसको इस काम को करने का एक जिम्मा उठाया था, लेकिन काफ़ी समय तक ये भी काम नहीं कर पाई। और उसके बाद एक इंडियन कंपनी थी, उन्होंने इसको पूरा करने का जिम्मा उठाया और 28 जून 2010 को लगभग आधे से ज़्यादा रास्ता इन्होंने जो कंस्ट्रक्ट कर लिया था। और अभी जाके ये जो टनल है वो कंस्ट्रक्ट हुई है, पूरी रेडी हुई है। तो ये था आज की इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप कि आप इस वीडियो के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जो भी मैंने डिस्कस किया वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, अटल टनल का नाम जो है वो पहले क्या था, इसको बनाने में कितने साल लगे, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल है ये। तो ये क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आप इसके लिए प्रिपेयर रहोगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।